Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in class 4th NCERT book. Name of the chapter is Long and Short. How far apart are the dots? Far means दूर. कितने दूरी पर है ये डॉट्स? तो यहाँ पे बच्चों हमें कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. ODBIAJ. इन डॉट्स का जो नाम है वो अल्फ़ाबेट्स में रखा गया है ABCD. Now the first question is guess the distance between any two dots. How many centimeter is it? तो यहाँ पे कोई दो डॉट्स आपको अपने मन से लेने हैं. उनके बीच की डिस्टेंस को पहले आपको गेस करनी है कि वो कितनी हो सकती है. आपने पहले आप गेस कर लोगे, उसके बाद फिर आपको एक्चुअल इनकी डिस्टेंस को मेज़र करना है. तो सपोज़ मैंने लिया यहाँ पे दो डॉट A एंड B और इसको मैंने गेस किया कि A से B की डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर. और जब मैंने इसको स्केल से मेज़र किया तो ये कितनी आई 3 सेंटीमीटर. तो हमारा जो गेस था वह क्या था, इनकरेक्ट था. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन A टू B. डिड यू गेस राइट? नो, आई डिड नॉट गेस राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर द फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर? फारदेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा दूरी पे. फार मीन्स दूर और फारदेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा दूरी पर होंगे. फिर अपने आंसर को आपको चेक भी करना है. चेक योर आंसर ऑल्सो. तो पहले हम इसको देखेंगे कि कौन से दो डॉट्स हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं. तो ये आई थिंक यहाँ से O2H एंड O2M, ये दोनों डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं. और एक डॉट D2H भी हो सकता है. तो इन सबको जब मैंने मेज़र किया तो O2H की डिस्टेंस जो थी वो 9 सेंटीमीटर आ रही थी और O से M की डिस्टेंस जो थी वो 10 सेंटीमीटर आ रही थी. ठीक है, क्योंकि पहले तो मैंने गेस किया था कि ये दोनों ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन जब इनको मैंने एक्चुअल मेज़र किया तो O2H जो है 9 सेंटीमीटर आ रहा था एंड O2M जो है वो 10 सेंटीमीटर आ रहा था. इसे आप अपनी स्केल की हेल्प से आप इसको चेक भी कर सकते हो. तो हेयर वी कैन राइट डॉट्स M एंड O आर द फारदेस्ट टू ईच अदर. इट्स अबाउट 10 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू डॉट्स आर द नियरेस्ट टू ईच अदर? नियरेस्ट मीन सबसे क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे. चेक योर आंसर, और अपने आंसर को आपको चेक भी करना है. तो फिर से हम वही काम करेंगे. पहले इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से दो डॉट्स एक दूसरे के एकदम क्लोज दिखाई दे रहे हैं. तो O2D है, C2K भी हो सकते हैं, F2M. जब इन सबको मेज़र किया तो O2D जो है वो सबसे नियरेस्ट आ रहा था 1 सेंटीमीटर. बच्चों आप इसको अपनी स्केल के थ्रू आप इसको चेक भी कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं. ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो हम क्या करेंगे, O से D तक की भी को मेज़र करेंगे और M से F तक को मेज़र करेंगे. जो कम होगा वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होगा. सपोज़ अगर ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है एंड दिस इज़ 1.5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर वाला क्या होगा, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट, द शॉर्टर लाइन. अकबर वॉज ए फेमस किंग. ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. ये अकबर है और अकबर जो है वो एक मुग़ल एम्परर था वो, और उसके पास एक मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था, बीरबल था. बीरबल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था. वंस अकबर गेव हिम अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन दी फ्लोर. अकबर ने एक बार बीरबल को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया उसकी स्मार्टनेस को चेक करने के लिए. तो अकबर ने क्या किया कि फ्लोर पर एक लाइन खींच दी. देन बीरबल, हेयर इज़ अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. तो उसने बीरबल से कहा कि बीरबल यहाँ पे एक लाइन है और इसको शॉर्ट करके दिखाओ, छोटा करके दिखाओ. इट मीन्स इससे बड़ी लाइन खींच के दिखाओ बिना इसको इरेज किए हुए है, बिना इस लाइन को टच किए हुए, बिना इस लाइन को इरेज किए हुए, मतलब मिटारे बिना. तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने अपनी स्मार्टनेस का यहाँ पर यूज़ किया और उसने एक लाइन जो थी वह अकबर से भी बड़ी खींच दी. दिस इज़ बीरबल्स लाइन. नाउ योर लाइन इज शॉर्टर. उसके बाद क्या बोला कि देखिए आपकी लाइन जो थी अब वो छोटी हो गई. लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर. बीरबल ने अकबर की लाइन को कैसे शॉर्टर कर दिया. बीरबल ड्रू ए लॉन्गर लाइन बिलो द लाइन ड्रॉन बाय अकबर. बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने एक लॉन्गर लाइन, लॉन्गर मतलब अकबर की लाइन से बड़ी लाइन जो थी वह खींच दी. किसके नीचे, अकबर की लाइन के नीचे. नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट. जस्ट थिंक, इज देयर इज एनी लॉन्गेस्ट लाइन. अब क्या तुम बीरबल से स्मार्ट बन सकते हो? ऑफ कोर्स बन सकते हो. अगर तुम्हें बीरबल से लंबी लाइन खींचनी की तो क्या करोगे, बीरबल की लाइन के नीचे अपनी लाइन जो है उससे लंबी खींच दोगे. इससे बीरबल की लाइन जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट, ट्राई दिस. मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन लेफ्ट आर्म.
ठीक है, इसके जो राइट आर्म है उसको इसके लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बनाना है। तो पहले हमें तो ये पता करना पड़ेगा कि लेफ्ट आर्म कितना है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल वी मेज़र दिस आर्म, तो इट विल 1 सेंटीमीटर। अब जो राइट आर्म है वह जितना भी लेफ्ट आर्म होगा उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। तो लेफ्ट आर्म कितना था 1 सेंटीमीटर, राइट आर्म के लिए 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ हियर वी ड्रॉ ए हैंड which is long as 2 centimeter. Okay, draw a cup 1 centimeter shorter than this cup. इस कप से 1 सेंटीमीटर शॉर्टर मतलब छोटा कप हमें बनाना है। तो पहले हम इस कप की लेंथ नाप लेंगे। दिस इज अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर से जब 1 सेंटीमीटर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कि 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन खींचेंगे। दिस इज़ आवर स्केल, 0 से हमारा स्केल बच्चों शुरू होता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये स्केल भी बना हुआ है। 0, 1, 2, तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर तक का, ये दिस इज़ 2, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर एक ऐसे कप ड्रॉ करेंगे और ये बन गया आपका एक 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। ड्रॉ ए ब्रूम हाफ लॉन्ग एज दिस ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू। यहाँ पे ये झाड़ू दिया गया है, इसकी हाफ लेंथ का एक झाड़ू बनाना है। तो पहले हम इसको मेज़र कर लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है, फिर इसके जस्ट हाफ पे एक ऐसी झाड़ू बना देंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। दूसरा हेयर हमें बनाना है जो कि इस हेयर के जस्ट डबल हो। तो इस हेयर को पहले हम स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे। तो सपोज़ ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका डबल क्या होगा, डबल ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसी भी चीज़ का डबल करने के लिए उसको 2 बार ऐड कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इट विल बिकम 2 सेंटीमीटर्स। तो ये 2 सेंटीमीटर का एक हेयर इस तरह से बना देंगे। दिस इज 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा। नाउ नेक्स्ट, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। आप कितने टॉल मतलब लंबे हो रहे हो। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू मेजर्ड योर हाइट। आपको क्या याद है कि क्लास 3rd में आपने अपनी हाइट को मेज़र किया था, नापा था। तो यस, सभी ने नापा था अपनी हाइट को। डिड यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। क्या आपको लगता है कि आप क्लास 3rd से जब आप क्लास 4th में आओ तो आप थोड़े से टॉलर मतलब लंबे हो गए हो। तो हाँ, लंबे हो गए हैं। हाउ मच कितना, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कितना होगा, स्केल पे देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। दिस इज यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे और 6 सेंटीमीटर, इतने आप इतने लंबे हो गए हो। ठीक है, आपकी हाइट जो है वो इतनी बढ़ गई है। हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर। क्या आपके दोस्त भी आपके साथ लंबे हो गए हैं। तो येस, मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं 1 ईयर में लंबे हो जाते हैं। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। अब आपको यहाँ पे एक नीचे टेबल दी गई है, उस टेबल को आपको फिल करना है। तो यहाँ मैंने रैंडम भरा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। पहला यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। लास्ट ईयर उसकी हाइट कितनी थी उसको सेंटीमीटर में लिखना है, और दिस ईयर उसकी हाइट अभी कितनी है उसको सेंटीमीटर में लिखना है, और ये भी बताना है कि वो कितना ग्रोन किया है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट लिया है राजू। लास्ट ईयर राजू की हाइट मैंने माना है कि 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में कितने होंगे 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो वी ऑल नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। तो 100 प्लस 25 इट विल 125 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब उसकी हाइट कितनी हो गई दिस ईयर 1 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 35 सेंटीमीटर टोटल सेंटीमीटर में कितने होंगे 1 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर को एज इट इज़ ले लेंगे। तो जब हम टोटल करेंगे तो 135 सेंटीमीटर। लास्ट ईयर था वो कितना 125 सेंटीमीटर। इस साल वो कितना हो गया 135 सेंटीमीटर। उसके अंदर कितना ग्रोन हुआ 135 में से जब 125 घटाएंगे तो इट विल 10 सेंटीमीटर। वह जो है 10 सेंटीमीटर ग्रो कर गया ना। इसी तरह हमने अमित का एग्जाम्पल लिया है। लास्ट ईयर था वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। इस ईयर था वो 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। उसकी हाइट में कितना ग्रोन हुआ 4 सेंटीमीटर का। उसी तरह हमने एक गर्ल लिया रिया 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। लास्ट ईयर उसकी हाइट थी, और इस बार 1 मीटर 28 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट में कितनी ग्रो हुई 8 सेंटीमीटर की। नाउ
जुम्पा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड। जुम्पा जो थी वह एक बार जो लिस्ट होती है कि सबसे लंबा आदमी कौन होता है वर्ल्ड का, विश्व का, तो वह उसकी लिस्ट को पढ़ रही थी। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर लॉन्ग। उनमें से एक जो था वह क्या था, 272 मीटर टॉल था। दैट इज़ जस्ट डबल ऑफ जुम्पाज हाइट, जो कि जुम्पा की हाइट का जस्ट डबल था। ठीक है, हाउ टॉल इज जुम्पा, जुम्पा जो है वह कितनी टॉल है, कितनी लंबी होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि राजू अगर कोई यहाँ पे लड़का है, उसकी हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर है और मेरी हाइट जस्ट डबल है राजू की, तो मेरी हाइट कितनी होगी, डबल के लिए क्या करेंगे, 100 + 100, ये इट मीन्स मेरी कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब इसका उल्टा चलते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी हाइट जो है वह 200 सेंटीमीटर है और राजू की हाइट मुझसे जस्ट हाफ है। हाफ क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, उसकी हाइट 272 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जुम्पा की जितनी हाइट है उसका जस्ट ये डबल है। ठीक है, तो अगर हमें जुम्पा की हाइट निकालनी होगी तो हम इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द डिवीजन कि हम 2 में से 272 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 = 2 माइनस, ये खत्म हो गया, 7 को हमने उतारा, 2 3 = 6, 1 12 एंड दिस इज 2 6 = 12, तो 136 सेंटीमीटर। जुम्पा की हाइट कितनी हो जाएगी, 136 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा भी है जुम्पा की हाइट 136 मीटर हो जाएगी। इमेजिन, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, क्या वो पर्सन जिसकी हाइट कितनी थी, 272 सेंटीमीटर थी, वह तुम्हारी क्लासरूम की डोर से बिना बेंड मतलब झुके हुए, बिना बेंड हुए क्या वो तुम्हारी क्लासरूम की डोर से पास हो सकता है, निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो क्लासरूम का डोर है वो कितना होगा, वो अप्रॉक्स 228 सेंटीमीटर होगा और ये इस आदमी की हाइट कितनी है, 272 सेंटीमीटर, जो कि क्लासरूम के डोर की हाइट से ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज़ डोर और दिस इज़, फॉर एग्जांपल दिस इज़, ये डोर है, इस डोर की अगर हम निकालेंगे, ये डोर बना हुआ है इस तरीके से क्लासरूम का, जो कि होता है कितना है, 228 सेंटीमीटर, और ये जो मैन है इसकी हाइट है सपोज 272 सेंटीमीटर, तो 228 से 272 बड़ा है, इसलिए वह यह आदमी जो है बिना बेंड मतलब बिना झुके हुए इस डोर से बाहर क्रॉस नहीं कर सकता इसको। नेक्स्ट, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड्स स्ट्रेट, क्या इसका जो हेड है, सर है, वह हाउस तुम्हारे घर को टच करेगा अगर वह सीधा खड़ा हो जाएगा? येस, बिकॉज द हाइट ऑफ द, हाँ वो टच करेगा क्योंकि हमारे घर का जो छत होगा वो क्लासरूम की डोर से क्या होगा, बड़ा होगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। नेक्स्ट, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा टॉल कौन होता है? तो मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, तो मैंने लिखा है माई फादर। आपकी फैमिली में जो भी सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट होगा आप उसको लिख दोगे। 173 सेंटीमीटर, उनकी मैंने हाइट भी लिखी है 173 सेंटीमीटर। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो माई यंगर ब्रदर जिसकी हाइट है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे फादर सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट थे जिनकी हाइट थी 173 सेंटीमीटर, और जो मेरा छोटा भाई था उसकी हाइट कितनी थी, यंगर ब्रदर की 96 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, उनकी हाइट्स में कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना। तो जब 173 में से 96 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 13 में से 6 कम हुआ तो यहाँ पे आएगा 7, 16 में से 9 होगा तो 7, 77 सेंटीमीटर। उनकी हाइट के बीच में कितना डिफरेंस है, 77 सेंटीमीटर का है। नाउ नेक्स्ट, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस, दिस इज़ ए 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। 100 मीटर्स, यहाँ पे 100 मीटर की एक रेस हो रही है गर्ल्स की, दीज आर द गर्ल्स। अरुंधति इज़ नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, ये है अरुंधति जो कि ये फिनिशिंग लाइन है उसके सबसे ज़्यादा क्या है, नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा पास है। ये अरुंधति है जो कि फिनिशिंग लाइन के सबसे ज़्यादा क्लोज और पास है। शी इज़ अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट, यहाँ से वो इसकी डिफरेंस कितना है, 6 मीटर है। बिहाइंड हर इज़ रेहाना, उसके पीछे कौन है, ये रेहाना है।
कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना, और यहाँ पे दो गर्ल्स और हैं, कोंकणा और उमा, जो कि रिहाना के जस्ट पीछे हैं. लुक एट द पिक्चर. टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंसेस. ठीक है, यहाँ पे आपको 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर्स एंड 15 मीटर्स, यहाँ पे आप पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इन डिस्टेंसेस को वहाँ पे बताना है कि कहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन. हाउ फार इज़ रेहाना फ्रॉम अरुंधति. अरुंधति से रेहाना कितने फार मतलब दूरी पर होगी. तो शी इज़ अरुंधति, शी इज़ रेहाना. तो यहाँ रेहाना और अरुंधति के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है, तो इट विल बी अबाउट 3 मीटर्स. तो सबसे कम होगा क्या, इसमें सबसे कम है 3 मीटर्स. तो वी विल राइट हेयर 3 मीटर. रेहाना इज़ 3 मीटर्स फ्रॉम अरुंधति. नेक्स्ट, हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा. रेहाना जो है वो कोंकणा एंड उमा से फार कितनी दूरी पे होगी. तो एज यू कैन सी रेहाना इज़ मोर क्लोजर फ्रॉम Rehana is more closer to Arundhati instead of Konkana and Uma. तो इट विल बी अबाउट 6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर होगी क्योंकि इसके ज़्यादा क्लोज है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वह थोड़ी ज़्यादा, तो इट विल बी 6 मीटर्स. तो हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा, अबाउट 6 मीटर्स. नेक्स्ट, हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन. अब यहाँ पे बच्चों ये पूछा जा रहा है कि ये जो कोंकणा और उमा है वो फिनिशिंग लाइन से कितने डिस्टेंस पे हैं. फिनिशिंग लाइन से तो ये अभी बहुत दूर है, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 मीटर्स हो जाएगी. ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 6 थी. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है. सबको ऐड करते चलते हैं. 6 + 3 9, 9 + 6 15. तो इट विल बी अबाउट 15 मीटर्स. हैव यू हर्ड अबाउट अ 15 मीटर और 3000 मीटर रेस. You remember that 1000 meters make 1 kilometer and 500 meters make a half a kilometer. So you can say, ठीक है, क्या कभी तुमने 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस सुना है. तो बच्चों जनरली हम लोग किलोमीटर्स में सुनते हैं. ठीक है, दैट जो 1000 मीटर है वो 1 किलोमीटर बना देता है. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है कि 1000 मीटर्स को हम क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, तो 1000 मीटर. ठीक है, और 500 मीटर जो है वो हाफ किलोमीटर होगा. ऑब्वियस है, अगर 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर बना रहे हैं तो इसका हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 500 मीटर्स हो जाएंगे. तो इसका भी हाफ करेंगे तो ये हाफ किलोमीटर्स हो जाएंगे. ठीक है, 1500 मीटर्स रेस पीपल रन. 1500 मीटर्स रेस में पीपल कितना रन करेंगे किलोमीटर में. तो 1500 को बच्चों में किलोमीटर में बनाना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1500 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं. दिस इज़ 1000 और 500. पहले हम देखेंगे इसमें कितने 1000 निकल रहा है. तो 1000 निकल रहा है और 100 500. तो 1000 मीटर कितने हो जाते हैं, 1 किलोमीटर, और 500 मीटर कितने हो जाते हैं, हाफ किलोमीटर. तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर. 1.5 किलोमीटर जो होगा वो 1500 मीटर्स होगा. नेक्स्ट, इस इन 3000 मीटर्स रेस पीपल रन. 3000 में कितना रन करेंगे, 3000 मीटर्स में 3000 मीटर्स में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 1000 मीटर्स जो होता है वो 1 किलोमीटर बनाता है, 1 किलोमीटर. 2000 मीटर्स जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, 2 किलोमीटर्स हो जाएंगे. 3000 मीटर 3 किलोमीटर्स, तो यहाँ 3 किलोमीटर्स होगा इसका आंसर. नाउ नेक्स्ट, हैव यू हर्ड अबाउट द मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स. क्या कभी आपने मैराथन रेसेस के बारे में सुना जिसमें लोगों को 40 किलोमीटर्स क्या करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है. पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ द स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर. तो पीपल क्या करते हैं, कभी आपने देखा है कि सड़कों पे लोग जो है वो दौड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैराथन कर रहे हैं, क्योंकि मैराथन में 40 किलोमीटर्स उनको रन करना पड़ता है. लेकिन जो स्टेडियम होते हैं वहाँ पे ओनली 400 मीटर्स होते हैं. तो पहले यह देखते हैं स्टेडियम्स कितने होते हैं, 400 मीटर्स. ठीक है, एंड मैराथन में कितना होता है, 40 किलोमीटर्स. कैन एनीवन टेल मी कि 40 किलोमीटर्स में कितने मीटर होंगे. तो 40 किलोमीटर्स में इंटू 1000 कर देंगे तो इट विल बी 40,000 मीटर्स. तो मीटर्स, ठीक है, जब स्टेडियम 400 मीटर का है और हमें दौड़ना कितना है, 40,000 मीटर्स मैराथन के लिए. 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक. अगर हम स्टेडियम ट्रैक का 10 राउंड करते हैं तो हम कितने किलोमीटर दौड़ेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो आपको मालूम है कि आपका एक स्टेडियम एक कंप्लीट करने में कितना कवर करते हो आप, एक राउंड कंप्लीट करने में 400 मीटर्स, 2 राउंड कंप्लीट करने में और 400 हो जाएंगे,
3 राउंड कंप्लीट करने में और 400 हो जाएंगे। तो 10 राउंड के लिए मैंने बताया था ना बच्चों कि अगर सेम नंबर जो है वो रिपीट होता जाता है तो हम उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 10 राउंड्स में कितने हो जाएंगे, 4000 मीटर्स हो जाएंगे। और 4000 मीटर्स को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने किलोमीटर होंगे, हमको मालूम है कि 1000 मीटर्स जो होते हैं वो 1 किलोमीटर बनाते हैं, तो 4000 मीटर 4 किलोमीटर बनाएंगे। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है 4 किलोमीटर। सो इफ़ यू रन ए मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट 10 राउंड्स। ठीक है, अगर तुमको मैराथन जो है स्टेडियम ट्रैक पे करना है, रोड पे ना जाके स्टेडियम ट्रैक पे करना है, तो तुमको 10 कंप्लीट राउंड्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमें अगर मैराथन को कंप्लीट करना तो हमें पहली बात कितना रन करना पड़ेगा, 40,000 मीटर्स। 40,000 क्या होगा, मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, 40,000 मीटर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 बार इसको राउंड करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप, दिस इज़ द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़। यहाँ पे कुछ बॉयज़ हैं, इनको लॉन्ग जंप करना है। ठीक है, ऊंची कूद करना है। धानु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स। ये जो है धानु ने सबसे ऊंचा जंप किया, जो कि कितना था, 3 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स। धानु ने कितना किया, 3 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स। गुरजीत इज सेकेंड, गुरजीत जो था वो सेकेंड आया था। हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानुज। ठीक है, जो गुरजीत था वो सेकंड आया था। सेकंड आया तो ऑब्वियस है कि सबसे अगर लॉन्गेस्ट जंप था 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का, तो जो गुरजीत था जो कि सेकंड आया था उसने धानु से बस 20 सेंटीमीटर लेस किया था। तो 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन मैंने पहले ही पिछले क्लास में बताया हुआ था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मीटर एक तरफ लिख सकते हो, सेंटीमीटर। 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में आपको 20 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। मीटर में तो कुछ नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, 0 और 20 और 3 एज इट इज आ जाएगा। 3 माइनस 0 इट विल 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका जंप हो जाएगा, गुरजीत का हो जाएगा। गोपी कम्स थर्ड, और गोपी जो है वह थर्ड आता है। हिज जंप इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत सम। और गोपी जो था वह गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम करता है। तो सबसे ज़्यादा धानु ने किया था 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन था, उसके बाद जो था वह गुरजीत था जिसकी जंप क्या थी, 20 सेंटीमीटर लेस थी, जो कि 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर हो गया था। अब जो नेक्स्ट था गोपी, उसका जो बस 5 सेंटीमीटर लेस था। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इसमें से और घटा देंगे। जब बच्चों 5 सेंटीमीटर घटाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो पहले आपसे पूछा कि गुरजीत ने कितना ऊंचा जंप किया, और फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि गोपी ने कितना ऊंचा जंप किया। तो गुरजीत जंप के लिए हमको अभी मैंने बताया है कि जो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर था, जो कि धानु का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जंप था, उसमें से 20 सेंटीमीटर हमने कम कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। फिर गोपी के जंप के लिए क्या करेंगे, अब ये जो गुरजीत का जंप आया है, जिसका आंसर जो है वह आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पर जो आएगा इसका आंसर 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसमें से हम 5 सेंटीमीटर और लेस कर देंगे। जब इसमें से हम 5 सेंटीमीटर लेस करेंगे तो इट विल बी 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। ठीक है, अब तो आप ट्राई करो कि आप कितना ऊंचा कूद सकते हो। तो आई कैन जंप 1.5 मीटर, मैं केवल 1.5 मीटर 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, उतना ऊंचा जंप कर सकता हूँ। हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, आप एक बॉल को कितनी फार मतलब दूरी पे फेंक सकते हो। तो मैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे इसको अप्रॉक्स आप फेंक सकते हो। लुक फॉर ए बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। ठीक है, आप अगर फुटबॉल और वॉलीबॉल को देखते हो तो आप उसको कितनी दूरी पे आप उसको किक कर सकते हो। किक मतलब पैर को पीछे करके जब हम आगे की तरफ किक करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पीछे की तरफ पैर कर जाके आगे की तरफ किक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दूरी पे जाके गिरता है। तो आई कैन किक ए बॉल टू ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स, मैं उनको 25 मीटर्स के डिस्टेंस पे उसको क्या कर सकता हूँ, किक कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट, हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। बच्चों यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ दिया गया है। इंडियन रिकॉर्ड मतलब इंडिया के जो पीपल हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब इंडिया से बाहर
जितने लोग रहते हैं उन्होंने ये बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें इंडिया भी इंक्लूड हो सकता है वर्ल्ड में, ठीक है। अब हाई जंप मैन है, लॉन्ग जंप मैन है, हाई जंप वुमेन और लॉन्ग जंप वुमेन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इंडिया का भी दिया गया है और वर्ल्ड में जिन्होंने बनाया है उसको भी दिया गया है। वर्ल्ड जो है वो इंडिया को इंक्लूड करके बनेगा, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम दी टेबल, अब आपको इस टेबल को ऑब्जर्व करना है और कुछ के आंसर यहाँ पे देने हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो यहाँ पे चंद्रपाल जो है, चंद्रपाल को कितना और जंप करना पड़ेगा जो हाई जंप मैन में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चंद्रपाल ने कितना, इंडियन रिकॉर्ड में उसका कितना जंप है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर हाई जंप है, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना मेंशन है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो यह जो है वो ज़्यादा है वर्ल्ड रिकॉर्ड और चंद्रपाल का रिकॉर्ड जो है कम है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप चंद्रपाल को कितना ज़्यादा जंप करना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो जब आप 4 मीटर और 45 सेंटीमीटर में से 2 मीटर और 17 मीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 सेंटीमीटर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 2 मीटर लिखो 45 सेंटीमीटर, उसके नीचे आप लिखो 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। फिर इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 28 सेंटीमीटर एंड 0 मीटर। तो कितना उसको अधिक चाहिए, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी जंप टू रीच 2 मीटर्स। अब उसको कितने सेंटीमीटर हायर बॉबी को जंप करना पड़ेगा 2 मीटर को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हम बॉबी को ढूंढेंगे। तो बॉबी का जंप कितना है, हाई जंप में वुमेन जो है बॉबी ने, ए ने कितना बनाया है, 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर। और उसको टोटल कंप्लीट कितने के लिए चाहिए, 2 मीटर्स के लिए चाहिए। तो पहले बच्चों ये बताओ 2 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और बॉबी ने कितना बनाया है, 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर। अब जरा 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, जब हम 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और 91 तो है ही सेंटीमीटर में, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 191 सेंटीमीटर आएगा। तो 191 सेंटीमीटर आ रहा है एक्चुअल में बॉबी ए का, लेकिन हमें कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर कंप्लीट कराना है। तो हमें 191 में और कितने की नीड है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 200 सेंटीमीटर से। जब हम लोग 191 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा 9 सेंटीमीटर। तो बॉबी ए जो है वो उसको 9 सेंटीमीटर और चाहिए 2 मीटर कंप्लीट करने के लिए। रिमेंबर दैट, सभी को पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्लियर रखो बच्चों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या जो है वह किलोमीटर है, उसके बाद मीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर है। जो यूनिट है सबसे बड़ी कौन सी है, किलोमीटर, उसके बाद मीटर एंड देन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो हाफ मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 का हाफ कर लेंगे 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। गलीनाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली, अब गलीना की लॉन्ग जंप जो होगा वह किसके करीब है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले हम गलीना के लॉन्ग जंप को ऑब्जर्व करेंगे। तो गलीनाज लॉन्ग जंप, गलीना 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर मतलब 7 मीटर तो है ही, और 52 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, हाफ मीटर में कहेंगे 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये हाफ के अप्रॉक्स आ रहा है 52, तो 7.5 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। लुक एट दी वोमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड दी हाईएस्ट जंप। हमें पहले विमेन के देखने हैं, विमेन के वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने हैं, ठीक है। तो विमेन के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हैं, एक है गलीना का और एक है स्टिफका का, ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप में। तो गलीना का कितने 7 मीटर है 52 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप में, और स्टिफका के हैं 2 मीटर 9 सेंटीमीटर हाई जंप में, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम जो बड़ा वाला है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वह आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। इफ़ माइक पी कुड जंप
डैश सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 सेंटीमीटर। अब माइक पी की बात हो रही, तो पहले आप माइक पी को देखो, ये माइक पी है, ठीक है। माइक पी ने कितना जंप किया है, 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। फिर से आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसको 9 मीटर कंप्लीट करने के लिए कितना और जंप करना पड़ेगा, ठीक है, कितना और हाई जंप करना पड़ेगा। तो पहली बात आओ बच्चों, 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। और 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे टोटल, 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर प्लस 95 जो हो जाएगा 95 सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो इट विल बी 895 सेंटीमीटर। और हमें नीड कितनी है, 900 सेंटीमीटर की। तो 900 में से 895 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो उससे 5 सेंटीमीटर और हायर जंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों आपके कन्वीनियंट के लिए कर भी दिया है। 9 मीटर में से 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर आया है। हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स, किसका जो है हाई जंप 2.5 मीटर के कंप्लीट है। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर और हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। तो 2.5 किसका दिख रहा है, तो 2.5 जेवियर का दिख रहा है हाई जंप। हाई जंप में हम देखेंगे तो 2 मीटर है और हाफ जो कि 50 के अप्रॉक्स करीब है। ये 45 सेंटीमीटर जो है वो 50 के अप्रॉक्स करीब है, इस वजह से हम इसको 2.5 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेवियर है, इसको हम टिक करेंगे। नाउ रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को कहा है कि अगर आपको फिट रहना है, ठीक है, हेल्दी रहना है, तो आप 2 किलोमीटर एवरी डे आप रन करो, ठीक है। ही टुक 1 राउंड ऑफ द फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। अब ये जो फील्ड है इसका जो है देवी प्रसाद जो है वो 1 राउंड लेते हैं, तो बताओ बच्चों वह कितनी दूरी वह दौड़े, ठीक है। तो पहली बार वो जाएंगे 500 मीटर, फिर जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो 500 और हो जाएंगे, तो 500 1000 मीटर्स हो गए। फिर 500 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1500 मीटर। एंड फिर 500 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 मीटर्स। तो यहाँ से ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वह 2000 मीटर्स जो हैं वह चले, ठीक है। अब बच्चों जरा ये बताओ 2000 मीटर्स जो होते हैं वो कितने किलोमीटर होते हैं। 2000 मीटर्स जो हो जाएंगे वह कितने किलोमीटर होंगे। हमें पता है कि 1000 मीटर जो होता है वह क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर तो 2000 जो मीटर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो वो अपना टारगेट पूरा कर लिया देवी प्रसाद ने। डॉक्टर ने उसे 2 किलोमीटर कहा था चलने के लिए और वह 2 किलोमीटर चल भी रहा है। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम सो ही चूज ए पार्क नियर बाय, ठीक है। ये जो फील्ड था वो उसके घर से, देवी प्रसाद के घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसने क्या किया, अब उसने अपने पास के एक पार्क को देखा। द बाउंड्री ऑफ द पार्क इज़ अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। बाउंड्री मतलब ये कि अगर हम यहाँ से चल के फिर से एक राउंड मार के पार्क के यहाँ पे आते हैं तो हम कितना चलते हैं, 400 मीटर, ठीक है। अब फील्ड जो था वो उसके घर से बहुत दूर था, तो उसने अपने घर के बगल के पार्क को जो क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछा है कि देवी प्रसाद का टारगेट क्या रोज़ का 2 किलोमीटर है, और लेकिन पार्क का जो ये जो पार्क है उसकी जो बाउंड्री है वो 400 मीटर है, ठीक है। तो कैसे तो क्या कितने उसके राउंड्स वो लेगा, उसको कितने राउंड इसके लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि 2 किलोमीटर है, तो पहले हमको मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर, 2000 मीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। एक बार चला तो कितना चला, 400 मीटर। 2 बार चला 400 और 400 800। 3 बार चला कितने हो जाएंगे, 2400। 4 बार चला फिर क्या हो जाएंगे, 1600। और 5वीं बार चलेगा तो ये हो जाएंगे 2000 मीटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये जो 2000 मीटर्स आपको चलाना है और आपको एक बार में कितने हो जाएंगे, 400 मीटर। तो आप इसको 400 से आप डिवाइड कर सकते हो,
ठीक है। और इसका मैंने आपका डिवीज़न आपको बताया था कि अगर 2000 मीटर है उसको डिवाइड करना है 400 से, तो अब लास्ट के ये 0 को इस 0 से कट कर दो, इस 0 से इस 0 को कट कर दो। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो उसको 5 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एक दिन जो वेदर था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और एक ठंडी सी प्यारी सी हवा जो थी वह बह रही थी। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स दैट डे ही रन। ठीक है, उसने क्या किया, उस दिन 8 राउंड्स लिए, तो वह कितना रन करेगा? तो पहली बात कि 400 मीटर्स में एक राउंड चलेगा तो 400 मीटर, तो 8 राउंड में वो कितना चलेगा? आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 3200 किलोमीटर, 3200 मीटर। ठीक है, वो 3200 मीटर्स चला। अब बच्चों ये बताओ 3200 मीटर्स में कितने किलोमीटर आएंगे? तो यह जो है वह 3 किलोमीटर हो जाएंगे और बचेगा क्या? 200 मीटर्स। तो उस दिन वो 3 किलोमीटर और 200 मीटर चला। हाउ मैनी रूम्स हाई? द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। ये जो कुतुब मीनार है ये कितना हाई है? 72 मीटर हाई है। इसकी जो हाइट है वह 72 मीटर है। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम? आपका क्लासरूम कितना हाई होता है? हमारा क्लासरूम जो होता है वो अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया कि 223, 24 या 200 से 300 के बीच में होता है, तो हमने लिख दिया अप्रॉक्स 3 मीटर्स। एक राउंड फिगर में लिख दिया 3 मीटर्स मतलब 300 सेंटीमीटर। Guess how many rooms one on the top of the other will be equal to the कुतुब मीनार? Guess how many rooms one on the top of the other? ठीक है, तो आप इस पे कितने रूम्स बना सकते हो इस तरीके से? अगर जैसे आपका जो एक क्लासरूम है वह कितने हाइट का है? 3 मीटर हाइट का है, तो आप इतनी लेंथ में कितने क्लासरूम को एक के ऊपर एक रख सकते हो? तो हम 72 में 3 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 3 2 6 हो जाएगा, फिर 1 12, फिर 3 4 12, कितने आ रहे हैं? 24। तो हम यहाँ पे कितने बना सकते हैं रूम? 24। फ्रॉम कोझिकोड टू थालासिरी, Subodh is going to Kozhikode, which is 24 kilometers away. Manjani is going to Thalasri, which is 46 kilometer away in the opposite direction. दोनों जो है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम दी थालासिरी? ठीक है, थालासिरी से कोझिकोड जो है वो कितनी दूरी पर है? तो एक यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कोझिकोड अगर जा रहे हैं तो 24 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का 46 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो है वो आपको पता चल जाएगी। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 30 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, इट विल बी 70 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 70 किलोमीटर होगा। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल? आपको अब ये बताना फार मतलब कितनी दूरी पे है तुम्हारा घर जो है वो स्कूल से। मोमन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, बहुत दूरी से आता है मोमन। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू दी पॉन्ड। ठीक है, पहले वो जो पॉन्ड है, तालाब है, उसके लिए वह क्या करता है? 400 मीटर चलता है। ठीक है, पहले पॉन्ड के लिए कितना चला? 400 मीटर। विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड ही देन वॉकड 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। ठीक है, फिर वो 150 मीटर चलता है पॉन्ड से होकर, अपने स्लीपर्स को क्या करता है? वो अपने हाथ में ले लेता है। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। फिर वो 350 मीटर्स जो ग्रीन फील्ड है उससे होकर जाता है। देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर्स वाइड रोड टू रीच द स्कूल। और फिर वह ये जो वाइड रोड है उसको क्या करता है? 40 मीटर्स की उसको क्रॉस करके स्कूल को जाता है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डज मोमन वॉक्स एवरी डे टू रीच स्कूल। अब मोमन जो है वह कितना वॉक करता है? तो पहला वो क्या करता है? 400 मीटर्स जाता है पॉन्ड के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 400 मीटर्स यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, फिर 150 मीटर्स में ये पॉन्ड को क्रॉस करता है। आफ्टर इट 350 मीटर्स ये जाता है और फिर 40 मीटर्स जो होता है वह ये जाता है। ठीक है, तो 400 में 150 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। 500 में फिर 350 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 900 में 40 ऐड करेंगे तो 940 आ जाएगा। इट मीन्स कि वह 940 मीटर जो हो जाएगा वह रोज़ जो है स्कूल के लिए डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है,
अगर हम किलोमीटर में पूछे तो कितना किलोमीटर कम है ये, तो हमें मालूम है कि 1000 मीटर्स जो होता है 1 किलोमीटर बनाता है, और यहाँ पे 940 मीटर्स आ रहे हैं, तो अब ये 60 जो मीटर्स है कम है इसमें। इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर अभी मैंने बताया कि 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, और वह जा कितना रहा है 940 मीटर्स, तो ऑब्वियस है कि 940 जो 1000 से कम है, तो वो मोर तो हुआ ही नहीं 1 किलोमीटर से, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर क्या लिखा? नो। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लीव फ्रॉम योर स्कूल एंड फिल द टेबल। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और उसके घर से उसका स्कूल कितने डिस्टेंस में वो लिखना है, ठीक है। सपोज करो कोई 1 किलोमीटर और 200 मीटर के डिस्टेंस पे रहता तो उसको आप लिख दीजिए, कोई जो है वह केवल 900 मीटर के डिस्टेंस पे रहता तो आप उसको लिख दीजिए। उस तरह आपको लिख के इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, इसमें आपको क्या करना है कि जब आप सबका डिस्टेंस लिख दोगे तो आपको बताना है कि हु अमंग यू लीव्स नियरेस्ट टू स्कूल, सबसे ज़्यादा नियर जो है स्कूल के कौन है, सबसे ज़्यादा नियर स्कूल के वही होगा जिसका डिस्टेंस जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा। हु लीव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, फारदेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूरी पे, कौन से सबसे ज़्यादा दूरी पे, जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं कि सपोज मेरा कोई फ्रेंड आर है, वो स्कूल 900 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है स्कूल से, जो उसके घर का डिस्टेंस है 100। कोई एस है, वह रहता है 1 किलोमीटर और 200 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर से मैं लिखती हूँ उसको, आर जो है वह रहता है 900 मीटर के डिस्टेंस पे, आर जो है वह 900 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है। पी जो है वह रहता है 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड जो क्यू है वह रहता है 1 किलोमीटर एंड 300 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा फारदेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन है, तो ऑब्वियस है 1 किलोमीटर 300 मीटर सबसे ज़्यादा फारदेस्ट है। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन है, तो ऑब्वियस है 900 मीटर। इज़ देयर एनी वन इज़ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। फिर आपको ये बताना कि कितने बच्चे, हाउ मैनी मतलब कितने बच्चे जो हैं वो 1 किलोमीटर की से कम डिस्टेंस पे, लेस मतलब कम डिस्टेंस पे रहते हैं, जिनकी जो दूरी है घर से स्कूल की वो 1000 किलोमीटर से कम है। इज़ देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल। 5 किलोमीटर मतलब कितने मीटर हो जाएंगे, 5000 मीटर्स। क्या कोई ऐसा भी है कि जो है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर स्कूल आता है, और अगर वो आता है तो वो कैसे आता है स्कूल, ये आपको अपने से करना है। गेस हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन ए रील, रील में थ्रेड कितना लंबा होता है। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग इन ए काइट रील, कैन इट बी मोर देन ए किलोमीटर लॉन्ग, ये सब आपको अपने से करना है। नेक्स्ट, आई विश आई वर ए काइट सो दैट आई कुड राइज अबव द बिल्डिंग्स हाइट, कि आई विश मैं कामना करता हूँ कि मैं काइट होता ताकि मैं बिल्डिंग की हाइट से भी क्या करता, ऊपर उड़ जाता। आई विश आई वर ए बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काई। फिर उसके बाद भी उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, फिर वो आगे क्या कहता है कोई बच्चा कि आई विश आई वर ए बर्ड, कि मैं जो है वो एक बर्ड होता तो मैं उस काइट से भी ऊपर चला जाता। पहले तो वो काइट बनना चाहता था बिल्डिंग से ऊपर जाने के लिए, अब वो बर्ड बनना चाहता है उस काइट से ऊपर जाने के लिए। आई विश आई वर ए क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स। अब उसकी इच्छाएं यहाँ पे फिर से ख़त्म नहीं होती है, अब वह क्या बोलता है कि काश मैं क्लाउड होता ताकि मैं बर्ड से भी क्या करता, ऊपर जाता, ऊपर उड़ सकता हूँ। आई विश आई वर ए प्लेन सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। और फिर उसके बाद क्या कहता है कि काश मैं एक प्लेन होता, एरोप्लेन होता, ताकि मैं क्लाउड्स और हिल्स मतलब पहाड़ों से भी क्या करता, ऊपर जाता। ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट। तो सबसे तो टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी होती है, कुतुब मीनार होती है, जिसकी हाइट अभी हम लोगों ने पढ़ा था 72 मीटर, ठीक है। और 72 मीटर में कितने रूम्स होंगे, 24 रूम्स हो जाएंगे। कैसे 70, हमने बच्चों एक रूम की अप्रॉक्स हाइट कितनी मानी थी, 3 मीटर मानी थी, और कुतुब मीनार की हाइट कितनी मानी थी, 72 मीटर। तो 72 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 12 3 4 जा 12, देयर आर 24 रूम्स। हाउ हाई कैन ए काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार।
तो ये काइट जो है वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकता है, ठीक है, अप टू 100 मीटर्स तक। कुतुब मीनार की हाइट अभी मैंने बताई बच्चों 72 मीटर, तो काइट की हाइट कितनी जा सकता है, वो 100 मीटर तक जा सकता है। हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हाइयर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाइट। तो बच्चों आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो होती है पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट जो होती है वह यहाँ पे बच्चों अबाउट बोला है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मतलब 9000 मीटर, जिसकी हाइट 9000 मीटर्स, लेकिन उसकी हाइट जो होती है वह 8848 मीटर्स होती है माउंट एवरेस्ट की, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो हमें एरोप्लेन जो होता है वो 1000 मीटर से भी ऊपर जो होता है फ्लाई करता है, ठीक है। तो यानी कि 1000 मीटर्स जो हो जाएगा 10,000 मीटर्स जो हो जाएगा वह क्या होगा, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उससे भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर। तो एरोप्लेन जो होता है वो माउंट एवरेस्ट जो पीक होती है उससे भी क्या होता है, ऊपर जो है फ्लाई कर सकता है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, बिलो मतलब नीचे, क्या कभी आपने क्लाउड्स को अपने नीचे देखा है? नो, आई हैव नेवर सीन क्लाउड्स बिलो मी, मैंने कभी भी क्लाउड्स को अपने नीचे नहीं देखा है। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियोस के लिए, ऐसी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास।